के शर्मा जी, अहंकार में जो आदिल हसन साहब के रहता है सवालों तो का जवाब हंसता ही है दीजिए, ना। हंसते हुए दीजिए, लेकिन दीजिए। लेकिन मुझे मैं क्या जवाब दूं? अनुराग, मुझे क्या जवाब दूं? आप बताओ। आपने विषय संभल का चालू अभी किया। सत्ता का नशा है, क्या जवाब आपने- देंगे भाई? भाई अब इनको या तो बंद करा लीजिए, तब हाँ अनुराग जी करें हाँ डिबेट। हाँ, नहीं तो सुन लीजिए, क्या अब बात आपके है? सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपने संभल का विषय उठाया, जिसमें ओवैसी साहब ने एक झूठे दस्तावेज के आधार पर वहां पर कहा, जो पुलिस चौकी बन रही है, कि साहब ये बफ की जमीन है। और इस पर जो है एसडीएम का जवाब आ गया कि जो दस्तावेज है वो झूठे हैं, कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं, कुछ नहीं। और ये तो ओवैसी साहब को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। मुझे आश्चर्य, उनके प्रवक्ता हैं ये। ओवैसी ने जो बोला, ओवैसी की बात का ही डिफेंड कर क्या लेते एसडीएम डिबेट जज बन में। गए हैं क्या? वो जज ही है भाई, आपको नहीं पता? ओवैसी तो होगा एसडीएम मोहल्ले जज का। नहीं होता है। अरे वही है राजस्व का प्रमुख, राजस्व का प्रमुख वही है आपको वहां। गलत जानकारी है। और कोर्ट में भी आपको जाएगा गलत तो उसी जानकारी का है। जाएगा भैया। अब अच्छा, बात पूरी हो जाने सबसे बड़ी दीजिए। अदालत है। ये कि आपने कार्यालय आपत्ति नहीं दर्ज है। करा दी, अब के शर्मा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, काउंटर के लिए आपको मौका दूंगा आदिल साहब में। देखिए, कोर्ट में तो आपके पास पूरी राइट है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ। लेकिन उस जिले का प्रमुख तो वही है ना, और राजस्व का अधिकारी है। सारे जमीन से लेके सारे विषय का प्रमुख वही है। मामले भी उसके उसमें चलते हैं, न्यायालय में भी चलते हैं उसके। इसके बावजूद ओवैसी इतने बड़े, मैं तो सुनता हूँ कहाँ के बैरिस्टर हैं, कहाँ के वकील हैं, इतना गाते हैं लोग। आप नरेंद्र अनुराग मोदी जी, की तरह डीपी फर्जी नहीं है। अरे सुन ले भाई, सुन लो ना, इतना गाते हैं अनुराग जी। पिछले मैं कम से कम 15 साल से सुन रहा हूं, हर मुद्दे पर ओवैसी एक अनुच्छेद दिखाते हैं, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, फलाना। राम जन्मभूमि का जब आया निर्णय, उसका संविधान से बता रहे थे तो निर्णय गलत है। ट्रिपल तलाक पे भी संविधान गिना रहे थे। एक मामले पर ओवैसी कोर्ट में नहीं दिखते मुझे, सिवाय भड़काने के अलावा। बता दीजिए किस मामले पर ओवैसी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर डिबेट किए? वकील है ना, बैरिस्टर है ना, किसी मामले पर लड़ते? केवल बयान देके मुसलमानों को भड़काना। नरेंद्र मोदी को बोलिए, अरे भाई रुक जा, नरेंद्र मोदी से पूछिए। अरे बोल लीजिएगा क्या है ये? आदिल साहब, ये सब बातें बोलिएगा अपनी बारी पे, मैं रोकूंगा नहीं आपको, बोलिएगा अपनी बारी पे बोले। मुझे आज आश्चर्य बहुत है। कम मेहमान है हमारे साथ, सबको भरपूर मौका मिलेगा। ओवैसी जो है कहां से पढ़ के आए हैं मुझे नहीं पता है बैरिस्ट्री। माइक में, टीवी के सामने तो दुनिया भर का कानून पढ़ाते हैं, ये संविधान का विरोध, वो संविधान का गलती कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। लेकिन वही मामले यदि कोर्ट पर आ जाते हैं, आप बताइए, ट्रिपल तलाक पे खड़े हुए हो? क्यों नहीं खड़े हुए? गंगा जो है खून की नदियां बहा रहे थे वो तो राम जन्मभूमि पे खड़े हुए लड़ने के लिए, और जितने मुद्दे आए उस पे खड़े हुए हैं क्या? कभी नहीं खड़े होंगे। केवल लोगों को बहकाना, लोगों को गुमराह करना, जो समाजवादी पार्टी करती है वही काम ओवैसी करते हैं कि मुसलमानों को भड़का कैसे दो। अब मैं बताता हूं समाजवादी पार्टी कैसे भड़काई, इसी संबल पे। मैं इसका उल्लेख एक बार पहले भी अनुराग जी कर चुका हूं जी। 3 दिसंबर को जो है अखिलेश यादव एज ए सांसद लोक महत्व के अविलंब मुद्दे पर 12 बजे सदन के अंदर बोले, और ये सदन का उनका पूरा बोला हुआ रिकॉर्ड है मेरे सामने, जो वहां से संसद से उसके वेबसाइट से निकलता है जी। इस पे इन्होंने देखिए कैसे कैसे झूठ बोले। शुरुआत किया, अध्यक्ष महोदय, संभल इसलिए जाना जाता है कि वहां के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। वहां पर अभी से नहीं बल्कि सदियों पुराना भाईचारा है, और लोग हजारों सालों से इसी तरह से रहते आए हैं। अब जब संभल का इतिहास निकला तो पता चला कि स्वतंत्रता के बाद से अभी तक 19 दंगे हो चुके हैं, और कम से कम 200 से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। ये तो समाजवादी पार्टी का भाईचारा का परिभाषा है। जहां हिंदू मारे जाएं, जहां 19 दंगे हो, वो संभल भाई भाईचारे का स्थान है। फिर इसी मामले पर खुदाई इसी उस पे जो बोला है उन्होंने अपने शॉर्ट नोटिस पे, इसी पर 5 बार खुदाई शब्द का प्रयोग किया है। मस्जिद खोदी जा रही है, मस्जिद खोदी जा रही है। और मुझे आप अनुराग जी, मैं चुनौती के साथ इस पैनल पे कहता हूं, एक मुझे मस्जिद बता दीजिए जिसका 1 इंच जमीन भी खोदा गया हो आज तक भारत में। लेकिन केवल मुसलमानों को भड़काना, उनके अंदर अराजकता पैदा करना, उनसे हिंसा करवाना, यही काम ओवैसी का और यही काम
जो है अखिलेश यादव का बच गया है। ठीक है। और यही काम अभी भी ओवैसी इसलिए कर रहे हैं, वहां पर ये कह के झूठ फैला के मुस्लिमों को देश भर के बहकाना चाहते हैं कि देखो वक्फ की जमीन में बनाया जा रहा है, जबकि पूरे कागजात ये बता रहे हैं, स्वयं एसडीएम राजस्व के प्रमुख कह रहे हैं कि आप कागज लेके आ जाइए, आप दिखाइए कोई पक्ष कोई वादी किसी न्यायालय पे गया हो, कहीं नहीं। वैसे भी वक्फ जब क्लेम करता है तो यही तो एक अंधा कानून बना के कांग्रेस तुष्टीकरण करके गई थी जी कि वक्फ क्लेम करे तो आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जमाना बदल गया है सर, यही गलत बोल रहा है। और इतना ही मोदी जी का मैं आपको बता दूं, आपके बस का नहीं है वो जमाना गया। वो अब जो है ना, आप जो है कांग्रेस का जमाना नहीं और ना समाजवादियों का जमाना है। और अभी भी अब चुप रहे भाई, चुप। आपने बोला इतना, मैं इतना तो बोल रहा, कब काहे को हल्ला कर रहे हो? उस विषय पे तो बोल नहीं पाए जो विषय बोलने के लिए कहा गया। दुनिया का यहां से वहां नाच रहे हो, इसलिए क्योंकि ओवैसी की तुम वो कर ही नहीं पाओगे। मैं पुनः अनुराग जी इतना कह रहा हूं कि अब जो है न्यायालय पे क्लियरिटी है। और समाजवादियों का प्रोपोगंडा जो था संभल में, इनका जब सांसद चोरी के आरोप में, वहां पर बिजली चोरी के आरोप में अभी आरोपी बना है, उस पर भी कितना हल्ला कर रहे हैं। वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि वहां पर 150 से ज्यादा बिजली चोरी के केस लगे हैं, वहां पर इनका सांसद समाजवादियों का जो है वो बिजली चोरी के मामले पर उसके ऊपर केस हुआ है। वो इलाहाबाद गए थे, वहां से भी उनको राहत नहीं मिली। वैसे मैं एक कह दूं, अनुराग भदौरिया अभी जब बोलेंगे संभल पे नहीं बोलेंगे, वो दुनिया जैसे अभी ये आदिल साहब घूम रहे थे ना, वैसे ही वो यहाँ उनको महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, आज इस विषय पे नहीं बोल पाएंगे। चलिए देखते हैं, वो यही सब गाएंगे अब, क्योंकि इस पे तो उनकी जो है नकाब उतर गए। क्यों? उनको पता है ऑलरेडी कि संभल में इनका नकाब उतर चुका है, इनका नेता झूठा साबित हुआ है और इनका सांसद वहां पर बिजली चोरी का आरोपी बना है। चलिए, तो अनुराग भदौरिया नहीं बोल के सब कुछ बोलेंगे, उस पे नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको दावे से